गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 फरवरी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे और आज के आर्टिकल में बहुत अच्छे न्यूज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन कई दफ़ा पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहिएगा। आइए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे रिजल्ट आया इलेक्शन के, और वहाँ पे बीजेपी को जो है ना 48 सीट मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको कितना मिला? 22 सीट मिला। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? टोटल वहाँ पे विधानसभा का सीट कितना है? 70 है। 70 में से आपको चाहिए 36, ठीक है। जो भी 36 लेके आएगा वो सरकार बनाएगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ 48 सीट लेके आई गई है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी क्या बनेगा। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अभी क्या हो गया ना, जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होता है उस राज्य को एक तरफ लिख देगा और वहां पे विधानसभा सीट यहाँ पे ऐसा लिख देगा, बोलेगा आप मैच करके बताइए, या पहले ही से यहाँ पे लिख देगा दिल्ली और उसका विधानसभा जो सीट है 70 लिख देगा। अब बोलेगा इसमें से कौन कौन सा जो है ना राइट मैच किया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में भी इलेक्शन हुआ। अगर आप देखोगे ना ऑन एवरेज, तो हर साल जो है ना 5 राज्यों में कहीं ना कहीं इलेक्शन हो जाता है। तो उन 5 राज्यों की विधानसभा सीट को याद रखिएगा। जैसे आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में कितना है? 243 सीट है, ठीक है। दिल्ली में भी इलेक्शन हुआ है, 70 सीट है। यूपी का एग्जाम देते हैं तो यूपी में आपको पता ही होगा कितना सीट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 5-6 राज्य जहां पे इलेक्शन होता है उनकी विधानसभा सीटों को आप याद रखेंगे। अब आते हैं इस आर्टिकल को, जब मैंने पढ़ा ना तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, उन्होंने कहा कि अब जो यहाँ पे 10 साल तक आपदा, मतलब आप पार्टी को यहाँ पे बोला जा रहा है, आप पार्टी का जो गवर्नमेंट थी ना, उसने कितने भी जो लूटपाट किया है, जितने भी जो सरकारी खर्चों को यहाँ पे अवैध रूप से खर्च किया है या उसको गलत तरीके से खर्च किया है ना, उस पर कैग का रिपोर्ट यहाँ पे कैग से जांच करवाएगी। आपको बताते कैग को लेकर क्वेश्चन पूछता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। हमारे संविधान को जब पन्ना पलटिएगा ना, वहां पे अनुच्छेद 148 खोलिएगा, वहां पे कैग के बारे में बात किया गया है। कैग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट करता है, बोलेगा कैग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम क्या होता है? तो ये जो केंद्र राज्य यूटी कि जितने भी सरकारी खर्च होते हैं ना, उसका ये ऑडिट करती है। क्या करती है? ऑडिट करने का काम करती है। और ये रिपोर्ट जो है अपने राष्ट्रपति जी को देती है। मान लीजिए राज्य में की, तो राज्य में की ना, तो ये रिपोर्ट किसको देगा? गवर्नर को देंगे, ठीक है। केंद्र में करती है तो अपना रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। फिर वो संसद में चर्चा करवाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट किया हुआ। पार्टी याद रखिएगा। पार्टी को लेकर भी जो ना बिहार वाले एग्जाम में आप यूपी पीसीएस में देखोगे ना पूछ लेता है। जो पार्टी है, जैसे अभी नेशनल पार्टी कितना है? 6 नेशनल पार्टी है ना, तो सभी 6 नेशनल पार्टी का ना स्टैब्लिश ईयर याद रखिएगा। जैसे आप पार्टी कब बना? 2012 में बना। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। सब पार्टी का स्टैब्लिश ईयर दे देगा। फिर बहुजन समाज पार्टी हो गया, भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गई, सब पार्टी का स्टैब्लिश ईयर याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं सेकेंड पे। यहां पे महाराष्ट्र चुनाव फडणवीस ने जो है ना राहुल पे जो है ना निशाना साधते हुए कहा कि आप जो है ना आईना को साफ करते रह गए और धूल जो है आपके चेहरा पे बैठा हुआ था, ठीक है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो यहाँ पे जो है ना एक निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में, और दूसरा क्या है यहाँ पे शहरी नक्सलवाद के बारे में बात किया गया है। हम लोग दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहला ये शहरी नक्सलवाद क्या है, ये शब्द चर्चा में क्यों आ रहा है? अगर आप लोग में से कोई भी बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो उसके लिहाज से जो है ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये शहरी नक्सलवाद। शॉर्ट टिप्पणी के लिए पूछेगा आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ लेगा। जो 8 नंबर क्वेश्चन होता है ना, वहां पर इसको पूछ लेगा कि शहरी नक्सलवाद जो है ना चर्चा में क्यों है, इससे आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार लोकतंत्र को यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अपना टिप्पणी करे, या सिर्फ शहरी नक्सलवाद लिख देगा और इस पे बोलेगा कि आप यहाँ पे लिखे इसके बारे में, ठीक है। तो शहरी नक्सलवाद क्या होता है? ये जो है ना सत्ता का जो पार्टी सत्ता में होती है ना उसका विरोध करता है। जो गवर्नमेंट होता है ना उसका विरोध करेगा। इसमें वो लोग शामिल होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग शामिल होंगे, इसमें एक्टर लोग शामिल होंगे, इसमें ह्यूमन राइट कमीशन के जो कार्यकर्ता है वो लोग शामिल होंगे, इसमें अच्छे जो ना कुलीन वर्ग के लोग शामिल होंगे, और ये सरकार का क्या करेंगे? अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। उसी को शहरी नक्सलिज्म कहा गया है। और अभी जो है ना काफी चर्चा में रहा है शहरी नक्सलिज्म। तो यूपी पीसीएस का मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना यूनिवर्सल टॉपिक होता है। यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप,
चाहे ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी का जो ग्रुप ए जॉब है ना, वहां तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको बता दें, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है ना, भारत निर्वाचन आयोग, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कहने का मतलब इसके बारे में संविधान में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो नए नए अभी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करना शुरू किया ना, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए क्या है, जिसका भी वर्णर हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता है। तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, कभी भी संविधान के पन्ने पलटने का मौका मिले ना, तो अनुच्छेद 324 को देखिएगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो अभी मेंबर हैं और अध्यक्ष है ना, उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो ना किस किस चीज का इलेक्शन करवाती है, तो यहाँ पे करवाती है राष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का जो राज्य में होता है, और विधान परिषद का जहां पे विधान परिषद होता है। ठीक है, तो ये छह जगहों का इलेक्शन कौन करवाती है? इलेक्शन कमीशन करवाती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन हुआ, तो दिल्ली के बारे में पूरा जनसत्ता में आर्टिकल छपा हुआ था। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कई दफा एग्जाम में जो ना रिपीट करता है, यही पूछेगा कि फजल अली आयोग, ये पूछेगा आपसे फजल अली आयोग। ये जो आयोग है ना, ये जो कमीशन है ना, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है या किस क्षेत्र को लेकर जुड़ा हुआ है? तो बता दें, स्थानीय शासन को लेकर, स्थानीय शासन को लेकर। ठीक है, जो आप पंचायती राज सिस्टम देखते हैं ना, नगर निगम वाला देख रहे हैं ना, तो फजल अली आयोग उससे जुड़ा हुआ। यही क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ कौन कौन सा कमेटी है या आयोग है, तो फजल अली आयोग के बारे में आप चर्चा करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली में जो है ना पंचायती, मतलब जो थर्ड टीयर, जो हमारे लोकतंत्र का 3 स्तर होता है ना, तो तीसरा स्तर जो है ना आपका कहां पर है? दिल्ली में है। एक एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया था कि लोकल जो गवर्नमेंट होती है, जो लोकल गवर्नेंस, वही स्थानीय स्तर पर वाला पंचायती राज सिस्टम हो गया या नगर निगम वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो किन राज्यों में नहीं है? तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ राज्य हैं, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो कुछ राज्यों में जो है ना वहां पे ये सिस्टम काम नहीं करता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो विधानसभा बहाल। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, हाँ, एलपीजी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं ना, उनका निधन हो गया और पूरा देश शोक में था, क्योंकि ये जो ना अमूल्य धरोहर है हमारे लिए। इनका जो कमी है ना, हमेशा जो है ना भारत को खलेगा। लेकिन जो ये कार्य किया है ना, जब भारत अस्थिरता से गुजर रहा था, जब भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से गुजर रहा था ना, तब इन्होंने ही, जो समय पीवी गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी ना, तो उन्होंने एलपीजी कॉन्सेप्ट के बारे में सुझाया था, उसको लागू करवाया था। याद रखिएगा। तो इनका जो योगदान है ना हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के लिए ना काफी अतुलनीय है। जब भारत में फाइनेंशियल को लेकर बातचीत चलेगा ना, तो इनका नाम जो है ना स्वर्ण अक्षरों से लिया जाएगा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कोटेशन है, ये चीज याद रखेंगे आप। ठीक है, विपक्ष और पक्ष चलते रहेगा, लेकिन जो हमारे देश के लिए काम करते हैं ना, चाहे पक्ष का पार्टी हो, चाहे पक्ष के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, उनका जो नाम हमेशा जो है ना प्रशासन में, देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास के लिए जहां भी मौका मिलेगा उनका नाम लिया जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे, तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। एलपीजी गवर्नमेंट जो है ना उस समय लॉन्च किया गया था 1991 में। यहाँ पे जो खास बात है ना कि दिल्ली जो राज्य है ना, तो अन्य राज्यों से कैसे अलग है? ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट आंसर राइटिंग में पूछ सकता है आपसे कि दिल्ली जो है ना बाकी राज्यों से कैसे अलग है। क्योंकि दिल्ली को जो है ना कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इसको बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, पहला हो गया जमीन को लेकर, भूमि को लेकर, और क्या हो गया, भूमि संबंधी कानून को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अब पुलिस को लेकर कानून बनाने का पावर नहीं दिया गया। बाकी राज्यों को तो पावर है, जैसे अपना बिहार को देख लीजिए, अपना झारखंड को देख लीजिए, अपना उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, अपना 28 राज्यों को देख लीजिए। वहां पे कानून को लेकर, जमीन को लेकर, पुलिस को लेकर सारे राज्य को पावर दिया गया है। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है ना, तो ये 3 सब्जेक्ट पर केंद्र कानून बनाती है। आप दिल्ली पुलिस देखोगे ना तो उसको केंद्र कंट्रोल करती है। ठीक है, आप लोग फॉर्म भी भरते होंगे दिल्ली पुलिस को लेकर, तो केंद्रीय फॉर्म है, वो राज्य का फॉर्म नहीं है, केंद्र का फॉर्म है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो इन 3 सब्जेक्ट को लेकर दिल्ली को पावर नहीं दिया गया है, और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इसको लेकर काफी तनाव देखने को मिलता है कि कंप्लीट राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली जो है हमारा कैपिटल है, हमारे भारत का कैपिटल है वो,
इस लिहाज से वहां पे केंद्र का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ये हो गया, इफेक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे देखिए, अनिल नौटियाल जो है ना दक्षिणी सूडान के भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। देखिए अभी 200 कंट्री है और 200 कंट्रियों में भारत के तो एम्बेसडर अपॉइंटमेंट हो भी करेंगे, तो आप कितना को याद रखिएगा, तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं बनता। लेकिन आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो वहां पे जो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, उसमें पता कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे कंट्री का नाम दे देगा और वहां पे समस्या, उसके सामने समस्या लिख देगा और बोलेगा बताइए इसमें से कौन कौन सही सुमिलित है या कौन कौन करेक्टली मैच है। तो अगर हम लोग दक्षिणी सूडान की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे पता क्या समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, वहां पे आर्थिक अस्थिरता है, जो राजनीति है पॉलिटिकल अस्थिरता, मतलब माइग्रेशन के समस्या से जूझ रहे हैं दक्षिणी सूडान। एक आर्टिकल भी आया था, हमने कुछ महीना पहले इसको डिस्कस भी किया था दक्षिणी सूडान को लेकर। तो इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिणी सूडान जो है ना किन समस्याओं से जूझ रहा है, तो वहां पे क्राइसिस है, मानवीय संकट है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, अभी हम लोग बात करेंगे भारतीय स्नातक जो ग्रेजुएट हैं कि रोजगार क्षमता बढ़कर 54% हो गई है। मतलब 100 लोग अगर ग्रेजुएट है ना, तो उसमें से 55 लोग रोजगार लेने के सक्षम है, बाकी का 44 लोग क्या है, माफ कीजिएगा 45 लोग, तो उनमें जो है ना स्किल का अभाव है, उनमें जो है ना जो वर्तमान जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में सक्षम नहीं है, तो उनको स्किलिंग होना पड़ेगा, उनको नया नया स्किल सीखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में चर्चा किया गया। बिम्स्टेक क्या होता है, जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो कंट्री है उसका एक ग्रुप है बिम्स्टेक, और भारत के पास क्षमता है कि बिम्स्टेक को नेतृत्व करे। क्यों? भारत के पास रिसोर्सेज है, भारत के पास टेक्नोलॉजी अपडेशन है, भारत के पास जो है ना ग्लोबल साउथ तमाम चीजों को लीड करने का क्षमता है। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे बिम्स्टेक को अगर बढ़ाना है ना, तो वहाँ पे जो ना ग्रुपिंग होकर काम करना होगा, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। ऐसा नहीं कि बिम्स्टेक सोच रहा है कि हम अकेले आगे बढ़ लें, तो नहीं, यहाँ पे भारत को साथ लेकर चलना ही होगा और भारत इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। क्योंकि भारत जो है ना अपने लोगों को या बिम्स्टेक के लोगों को ना यहाँ पे स्किलिंग करेगा, रोबोटिक के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, ठीक है, तमाम जितने एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में यहाँ पे सबको अपडेशन करेगा। और जो गैप है बिम्स्टेक में स्किल को लेकर, उसकी कमी को पूरा करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अजय योजना। ये सीधा आने वाला क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम अजय योजना किस से जुड़ा हुआ है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इससे किन को फायदा होगा। तो आपको बता दें, जो एससी कम्युनिटी है ना, शेड्यूल कास्ट, वो कम्युनिटी के उत्थान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। और ये केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय के तहत जो है ना पीएम अजय योजना को लॉन्च किया गया है। अगर आपको बता दें, यहाँ पे एससी को लेकर क्वेश्चन पूछेगा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए सरकार ने क्या क्या भी हाल में कदम उठाए, तो पीएम अजय योजना के बारे में डिस्कस कीजिएगा। या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि सीधा लिख देगा पीएम अजय योजना क्या है, तो उसके बारे में आप बताइएगा किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया, इसमें कौन कौन से लाभुक हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार इस योजना को क्यों लाई है। ठीक है, तो ये तमाम चीजों पर यहाँ पे बातचीत किया गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अभी जो है ना अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है, और वो चर्चा में बने इसलिए रहे क्योंकि वो कभी बोल रहे पनामा को हम अपने अंडर ले लेंगे, कभी बोल रहे वो डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है ना उसको हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे, सुएज नहर को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, गाजा पट्टी पे हम जो है यहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे हैं उसको विस्थापित कर देंगे। तो इस तरह का जो है ना स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का इनिशिएटिव है और इसमें चाइना जो है ना तमाम देशों में इन्वेस्ट कर रहा है और रोड कनेक्टिविटी बंदरगाह के तहत जो ना लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, ताकि चाइना जो है ना अपने प्रोडक्ट को जो है आसानी से तमाम देशों में बेचा जा सके। तो BRI जो है किसका है, चाइना का है, वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछा गया है, याद रखेंगे, और चर्चा में रहता है ना, तो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो अभी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इन्होंने कहा कि हम पनामा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और पनामा कंट्री इसको जो है ना रेगुलेट करती है, उसके कंट्रोल में ही है। और पनामा नहर में भी जो है ना चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत काफी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसको लेकर चाइना में थोड़ा सा ना शंका पैदा हो गया है कि अमेरिका ये क्या कर रहा है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के जो है ना बहुत बड़ा ये लोग क्या है, कंपटीटर है, बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं। कोई नहीं चाहता है कि एक दूसरे से जो है ना कोई पीछे रहे। ठीक है, दोनों यहाँ पे टक्कर देने वाला है।
तो इस लिहाज से चाइना और अमेरिका के रिलेशन को लेकर क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत और चाइना को लेकर पूछ लेगा, या भारत अमेरिका को लेकर पूछ लेगा रिलेशन के बारे में। तो आपको चीज़ों को ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे फैक्ट को यहाँ पे पुट करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पे बांग्लादेश में हिंसा हो रहा है। देखिए बांग्लादेश में जो ना एक अभी ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन डेविल हंट। बोलेगा ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा चलाया गया? बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश जो है ना भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उसको आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। अभी वहां का अंतरिम गवर्नमेंट कौन है? मोहम्मद यूनुस। इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है क्योंकि इन्हें माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा काम किया था इन्होंने। आपको बता दें 1971 में जो है ना बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ा था तो भारत ने इसका सहयोग किया था। ये फैक्ट भी याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश रिलेशन को लेकर काफी इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ये अफीम वाला एरिया है। अगर आप बात करें अफीम वाला एरिया में, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट, यहाँ पर बोलेंगे गोल्डन ट्रायंगल। ट्रायंगल में वियतनाम आता है, लाओस आता है, थाईलैंड आता है, बुर्मा आता है, ठीक है, बर्मा, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, बर्मा वही म्यांमार। फिर हम लोग बात करेंगे गोल्डन क्रिसेंट के बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है और ईरान आता है, ये तमाम देश। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मुझे लग रहा है। उसके बाद देखेंगे भारत में कोल वाला एरिया कहाँ कहाँ है, तो आप यहाँ पे कोरबा के बारे में जिक्र करेंगे, आप यहाँ पे झरिया के बारे में बात करेंगे, बोकारो के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन कई दफा यहाँ से रिपीट किया गया। अब पर्वत को लेकर ना नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है, तो नीलगिरी जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न आके मिलता है यहाँ पे, जिस जगह पे उसको नीलगिरी बोलते हैं, यह पर्वत है यहाँ पे। फिर अनाईमुड्डी, फिर यहाँ पे कार्डेमम हिल्स, ये भी याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे पोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है, तो यहाँ पे कोलकाता यहाँ पर देख लीजिए, कांडला देख लीजिए, यहाँ पे तूतीकोरिन देख लीजिए और कोची पोर्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे चेन्नई पोर्ट जो है ना ये आर्टिफिशियल पोर्ट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में इस बार। पर्वत को देख लीजिए, यहाँ पे केटू हो गया, नागा पर्वत, नंदा देवी, मिहिर हिल्स, ये तमाम जो है ना नॉर्थ से साउथ पूछ लेगा, ईस्ट से वेस्ट पूछ लेगा। तो आप लोगों को मैपिंग थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बांग्लादेश अभी न्यूज में चल रहा है, इसको आप देख लीजिएगा, किन किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर को देखिएगा और यहाँ पे आप म्यांमार को देखिएगा। तो ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।